Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Today I am going to teach you the next part of fifth lesson of your supplementary reader Vistas, and the name of lesson is Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. In the last video I told you there is a person, a man named Jack, who have to deliver a story to his daughter who is 4 years old, whose name is Joe. And the main character of his story is Roger. It may be fish, it may be chipmunk, it may be squirrel, but in this story there is a new character, Roger Skunk. And I told you Roger Skunk had a problem when he went to a big owl, and owl suggests him to go to a wizard. And wizard, when found him, he has awful smell. He pronounced or chanted a magic spell, abracadabra, hocus pocus, Roger Skunk, how do you do? Roses, bosses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear, bingo. And what happened next? To know that, let's start the next part of the chapter, means the rest part of the chapter, and we shall complete the chapter in this video. He paused as a rapt expression widened out for his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. वह थोड़ा सा रुका और अपनी पुत्री के नथुनों से एक तल्लीन सांस बाहर निकलते हुए देखी, जिसने उसकी आँख की पलकों को ऊपर की ओर उठा दिया, उसके निचले ओठ को नीचे की ओर, और एक नॉइसलेस ग्रिन मीन्स बिना आवाज़ की एक मुस्कुराहट यानी खिसियानी हंसी, एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, feigning pleasure at cocktail parties, and all of a sudden he whispered. The whole inside of the wizard's house was full of the smell. Roses, roses. एक ऐसा ही भाव जैसे कि जैक अपनी पत्नी को शराब की दावतों में या शराब की पार्टियों में उत्पन्न करते हुए देखता था, और अचानक वह फुसफुसाया, जादूगर का पूरा घर गुलाब की सुगंध से भर गया, गुलाब. रोजर फिश क्राइड, रोजर मछली चिल्लाई, एंड द विजार्ड सेड, और विजार्ड ने, जादूगर ने कहा, वेरी क्रैंकी, चिड़चिड़े स्वभाव से, लेट्स ऑल बी 7 पेनीज, कि इसकी 7 पेनी लगेंगी. डैडी, व्हाट, क्या? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश. रोजर स्कंक, आपने रोजर मछली का. यस स्कंक, हाँ स्कंक. यू सेड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली, आपने रोजर मछली का, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं थी? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ तुम्हारे मूर्ख डैडी के लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी. वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, अच्छा क्या तुम पेनियों के बारे में जानती हो? से इट, बताओ. ओके ठीक है. रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, किंतु मेरे पास कुल 4 पेनियाँ. एंड ही बिगन टू क्राई, और वह रोने लगा. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने एक बार फिर रोता हुआ चेहरा बना लिया. बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, किंतु इस बार उसमें सिंसियरिटी, शिष्टता का कोई ट्रेस, साइन, चिन्ह नहीं था. दिस अनॉयड जैक, इससे जैक बहुत अनॉयड, परेशान, विचलित हुआ. डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, सीढ़ियों के नीचे कुछ और फर्नीचर के सरकने की आवाज़ हुई. क्लियर कुड नॉट मूव हैवी थिंग्स,
क्लेयर को ज़्यादा भारी वस्तुएं नहीं हिलानी चाहिए, ज़्यादा भारी वस्तुएं शुड नॉट हैव मूव हैवी थिंग्स, ज़्यादा भारी वस्तुएं नहीं हिलानी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, वह 6 महीने से गर्भवती थी। इट वुड बी दियर थर्ड, ये उनका तीसरा था, नहीं तीसरा बच्चा था। ओके, रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies। ठीक है, रोजर स्कंक ने कहा किंतु मेरे पास कुल 4 पेनियाँ हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने फिर से रोता हुआ चेहरा बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन अब उसमें कोई सिंसियरिटी के, शिष्टता के चिन्ह नहीं थे। दिस अनॉयड जैक, इससे जैक परेशान हो गया। डाउन स्टेज सम मोर फर्नीचर रंबल, और सीढ़ियों के नीचे कुछ और फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ आई। क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, क्लियर को भारी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, वह 6 महीने गर्भवती है। इट वुड बी दियर थर्ड, ये उनका तीसरा होगा, यानी तीसरा बच्चा होगा। सो द विजार्ड सेड, तो जादूगर ने कहा ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। क्यों, बहुत अच्छा, गली के कोने पर जाओ और 3 बार गोल घूमना और जादुई कुएं में देखना, वहाँ तुम्हें 3 penny और मिल जाएंगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies। तो इस प्रकार रोजर स्कंक गली के अंत तक गया और 3 बार गोल गोल घुमा और जादुई कुएं में 3 पेनियाँ थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रन आउट इन टू द वुड्स। इस प्रकार वह उसे लेकर जादू के पास आया और बहुत प्रसन्न हुआ और जंगल में भाग गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, और दूसरे सभी छोटे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हुए क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, और उसके साथ उन्हें पकड़म पकड़ाई, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस लंगड़ी टांग, हॉकी फुटबॉल और गिल्ली डंडा, पिकअप स्टिक्स गिल्ली डंडा खेला। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? पिकअप स्टिक्स गिल्ली डंडा क्या होता है? इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स, ये खेल है जो तुम छड़ी के साथ खेलते हैं, छड़ी के साथ खेला जाता है। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वेंट, जादूगर की जादुई छड़ी की तरह। काइंड ऑफ, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रन होम टू दियर मॉमीज। उसी प्रकार, और वे पूरी दोपहर खेलते रहे और हंसते रहे, और जब अंधेरा होने लगा तो वापस अपने घरों की ओर अपनी माताओं के पास भाग गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, जो अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी और खिड़की के बाहर। एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड, और सूर्य के अस्त होती हुई रोशनी को देख रही थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी समाप्त हो चुकी है। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक को महिलाएं तब अच्छी नहीं लगती थी जब हर बात को चुपचाप स्वीकार कर लेती थी। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो आर यू लिसनिंग, वह उन्हें एप्रीहेंसिव मतलब क्वेश्चनिंग, शंकालु होना पसंद करता था, डाउटफुल होना पसंद करता था। अपने शब्दों पर बल देते हुए उसने कहा, अब जो, क्या तुम सुन रही हो? यस, हाँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा, ये कैसी भयंकर दुर्गंध है। व्हाट, क्या? एंड रोजर स्कंक सेड, और रोजर स्कंक ने कहा, इट्स मी मम्मी, मम्मी मी, मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेज, मैं गुलाब की तरह महक रहा हूँ। एंड शी सेड, और उसने कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तुम्हें इस प्रकार का किसने बनाया, इस प्रकार की खुशबू वाला, गंध वाला किसने बनाया? एंड ही सेड, और उसने कहा, द विजार्ड। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व,
और उसने कहा जादूगर ने, और उसने कहा ओह कितनी बुरी बात है। यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। तुम मेरे साथ आओ और हम अभी सीधे उस भयंकर जादू के पास जा रहे हैं। जो सेट अप हर हैंड्स dabbling in the air with genuine fright. But daddy, then he said about the other little animal run away. जो उठकर बैठ गई, उसने हाथों खाली हवा में एक वास्तविक भय से छपछपाती हुई, किंतु डैडी तब उसने दूसरे छोटे जानवरों के भाग जाने के बारे में कहा। हर हैंड्स स्कटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, जैसे उसके हाथ किसी झाड़ी में घुस गए, उसने अपने हाथ झाड़ी में घुसा लिए हों। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, किंतु सभी दूसरे छोटे जानवर भाग जाएंगे। एंड शी सेड, और उसने कहा, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक should have. I am going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back with Roger's skunk and hit that wizard right over the head. तुम्हारे अंदर से वही गंध आनी चाहिए जो एक छोटे स्कंक से आती है, और मैं तुम्हें वापस उस जादूगर के पास ले जा रही हूँ। और उसने एक छाता लिया और रोजर स्कंक के साथ वापस चली गई और उसे सीधा जादूगर के सिर पर दे मारा। नो, जो सेड, नहीं, जो ने कहा। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और अपने हाथ होठों पर रखने के लिए बाहर निकाले। Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. फिर भी अपनी व्याकुलता में भी वह सत्य के स्रोत को रोक न सकी। Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. और उसमें चेतना आ गई। तब तो जादूगर ने उसके सिर पर प्रहार किया होगा और छोटे स्कंक को वापस नहीं बदला होगा। नो, ही सेड, नहीं, उसने कहा। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। जादूगर ने कहा ठीक है, और रोजर स्कंक अब गुलाबों की महक से नहीं महकेगा, उसमें गुलाबों की महक नहीं आएगी और उसमें से दोबारा दुर्गंध आएगी। बट द अदर लिटल एनिमल, ओ एनिमल, किंतु दूसरे छोटे जानवर, ओ जानवर। जॉनी, इट्स डैडी स्टोरी। जॉनी, ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी को तुम्हें और ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनानी हैं? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, उसके चौड़े चेहरे से उसकी तरफ छनते हुए प्रकाश से चकित नज़रों से देखा। दिस इज़ वट हैपन्ड, और जब ये घटित हुआ, देन रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड वू 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 एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। और जब ये घटित हुआ तब रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर वापस चले गए और उन्होंने एक सीटी की आवाज़ सुनी, और ये आवाज़ छू छू रेलगाड़ी की थी जो स्कंक के पिता को बोस्टन से वापस ला रही थी। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, सिलेरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। उनके पास अब फलियाँ, सुअर का मांस, जिगर, कलेजी, कुचले भुने हुए आलू और मिठाइयाँ थी। एंड वैन रोजर स्कंक वॉज इन बेड मोमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम, और जब रोजर स्कंक अपने बिस्तर पर था तो माँ स्कंक आई और उसे गले लगा लिया। एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, और ये कहते हुए कि अब उसमें से फिर उसे छोटे स्कंक जैसी गंध आ रही है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसने उसे बहुत प्यार किया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और कहानी यहाँ समाप्त होती है। बट डैडी, किंतु डैडी, वाट, क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो क्या दूसरे छोटे जानवर भाग गए होंगे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। नहीं, क्योंकि बाद में वे उस गंध के साथ स्वीकारने लगे थे जैसा कि वे था, उसका उन्होंने बुरा नहीं माना। व्हाट्स द
इवेंशुअली मीन्स एट द एंड, तो अंत में क्या हुआ, अंत में क्या होता है। इन अ लिटिल वाइल, कुछ समय बाद ही, दैट वॉज अ स्टूपिड मोमेंट, वह एक मूर्ख माता थी। इट वॉज नॉट, वह नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, उसने विशेष जोर डालते हुए कहा, एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके हाव भाव को देखकर विश्वास किया, दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ऑन मदर टू हर और समथिंग एज ऑड, कि वह जान गई है कि वह अपनी माता के बचाव के लिए कह रहा है कि जो कुछ और था, विषम बात थी। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग स्नैप। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस बड़े सिर को तकिए पर लिटा दो और एक अच्छी लंबी नींद सो जाओ। ही एडजस्टेड द शीट सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड एंड tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep। उसने पर्दों को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया ताकि दिन का थोड़ा सा प्रकाश अंदर ना आ सके, और दरवाज़ों को बंद किया ये मानकर कि वह सो चुकी है। बट वैन ही टर्न, किंतु जब वह मुड़ा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, तो उसने देखा कि लिहाफ के ऊपर आई हुई थी और उसकी तरफ स्टेयरिंग देख रही थी, एकटक घूर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, बॉबीज एस्लीप। हे चद्दर के अंदर घुस जाओ और सो जाओ, बॉबी भी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, वह खड़ी हो गई और उछलने लगी। डैडी व्हाट, क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी, हर प्लम्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। कल मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओ जिसमें जादूगर ने जादू छड़ ली और उस माँ के सिर पर दे मारी। उसके नर्म हाथों ने बलपूर्वक मारने का अभिनय किया, सीधे उसके सिर पर, राइट ओवर द हेड। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she knew what was right। वह बात यह है कि छोटा skunk अपनी माता से सभी छोटे जानवर ज़्यादा प्यार करता था और वह जानती थी कि क्या ठीक था। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, नहीं कल तुम सुनाओगे कि उसने माँ को चोट मारी। डू इट, करोगे ना? शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड, उसने अपनी टांगें चलाई और गहरी सांस लेते हुए उछलते हुए बिस्तर पर बैठ गई। एज शी हैड डन हंड्रेड्स बैड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग्स, एज शी हैड डन हंड्रेड्स जैसा कि उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था, ऑफ टाइम्स बिफोर, एक्सेप्ट दैट टाइम शी हैड नॉट लाफ सेड डैडी, केवल इस बारी वो हंस नहीं रही थी। कहो ना डैडी। वेल वी शैल सी नाउ, एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। ठीक है हम देखेंगे, अब थोड़ा आराम कर लो, बिस्तर पर लेट जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर, उसने दरवाजे बंद किए और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन एंड wearing an old shirt of his on top of her maternity smock। क्लेयर ने एक बार बिछा रखे थे और रंग रोगन का डिब्बा खोला हुआ था और वह उसकी पुरानी कमीज अपने मैटरनिटी स्मोक यानी मातृत्व के कुर्ते गाउन के ऊपर पहनी हुई थी। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद आ डिप्ड ब्रश, और रंग में डूबे ब्रश से कुर्सी के रेल को, हत्थे को रंग रही थी। Above him footsteps vibrated and he called, Johnny, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated। उसे ऊपर से जो कि कदमों की आवाज़ आई और उसने कहा, जॉनी क्या मैं वहाँ आकर तुम्हें थप्पड़ मारूं? और कदमों की आवाज़ लड़खड़ा गई।
That was a long story, Claire said. ये एक लंबी कहानी थी, क्लेयर ने कहा. द पुअर किड, बेचारी बच्ची. ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया. एंड विद अटर वेरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और अत्यंत की दृष्टि से अपनी पत्नी को मेहनत करते देखने लगा. द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम. फर्नीचर, एक सलाख वाला पिंजरा और बोर्ड जो उसके चारों ओर पड़े थे. वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, एंड ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडल पोजिशन. वे आधे पुराने और आधे नए सफ़ेद हाथी दांत जैसे थे. उसे लगा कि वह भद्दी मध्य स्थिति में फंस गया है. एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और वह ऐसा महसूस कर रहा था कि वह उसकी पत्नी उस पिंजरे में बंद हैं. And though he as well felt his wife's presence in the case with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. वह उससे बात करना, उसके साथ काम करना, उसे छूना और कुछ भी करना नहीं चाहता था. So guys, it was the fantastic lesson. Should Wizard Hit Mommy? The 5th chapter of your supplementary reader book Vistas. Very important chapter. Read it, listen it very carefully. We shall discuss next chapter in the next video. Till then, be happy. God bless you. Thank you. Have a nice day.